नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहाँ पे आशीष कचोलिया जी की पोर्टफोलियो आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। एंड एक और चीज कहना चाहता हूं, आप भी बड़े बड़े निवेशक जो होते हैं इनकी पोर्टफोलियो को मतलब टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं। देखो, आप और हम एक तरीके से जो रिसर्च करते हैं वो कैसे करते हैं। मैं अगर अपनी बात भी करूं तो हमारे पास जो पैरामीटर गूगल्स पे अवेलेबल है हम वही पढ़ सकते हैं। हम कंपनी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, हम कंपनी के बारे में डायरेक्टली कंपनी से पूछ नहीं सकते हैं, या फिर हमें उतनी समझ नहीं है शायद, क्योंकि एक एक्सपीरियंस नाम की भी चीज होती है जो शायद अभी उतना हमारे पास नहीं है। कुछ चीजें केवल एक्सपीरियंस से आती हैं। ऐसे में ये जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं, जब ये पैसा लगाते हैं ना तो डायरेक्ट कंपनी से बात करते हैं और इन्हें समझ में आता है कि क्या आउटलुक है और क्या एक्चुअल चीज है। उसके बाद ये पैसा लगाते हैं और ये बड़ा पैसा लगाते हैं। कंपनी को भी जरूरत होती है पैसे की, ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। आशीष कचोलिया जी, विजय केडिया जी, MIT की जो पोर्टफोलियो है, इन सबको मैं बहुत क्लोजली वॉच करता रहता हूं। और अगर आप भी करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन की एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप इजीली कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल या पेड वीडियो नहीं है, ये नॉर्मली आपके साथ शेयर कर रहा है क्योंकि वीडियो का टॉपिक ही ये है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आशीष कचोरिया जी ने 4 स्टॉक से ऑलमोस्ट एग्जिट मारने की तैयारी कर ली है। Q2 में डेटा शो कर रहा है। अब मैं आपके साथ पहले स्टॉक्स के नाम बताता हूं और चीजें शेयर करता हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। तो पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स की बात की जाए तो स्टेक इनके पास जो Q1 में था वो 2% का था। अभी इनका 1% से नीचे हो गया, यानी कि 1% का ऑलमोस्ट एग्जिट ले लिया है इन्होंने वीनस पाइप से। सेकंड स्टॉक जो है वो भारत बिजली। स्टेक इनके पास Q1 में जो था वो 1.8% का था, अभी 1% के भी नीचे आ गया है। थर्ड स्टॉक जो है वो है SG फिनसर्व। 1.2% का स्टेक था, अभी 1% से नीचे का स्टेक आ गया। और 1% से नीचे जब आ जाता है तो पता नहीं चलता भैया एग्जैक्टली है कितना। तो ये हो सकता है 0.1% हो या फिर 0.9% हो, जो भी चीजें हमें आपको नहीं पता है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका अरविंद फैशन। 1.1% स्टेक था, 1% के नीचे निकल गया है। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका SJS एंटरप्राइजेस। रिसेंटली स्टॉक आया था ये बाजार में। 4.3% का स्टेक था इनके पास और 3.2% का स्टेक अभी रह गया है। एक्सप्रो इंडिया 4.3% का स्टेक था, 3.9% रह गया है। NIIT की बात की जाए तो 2.23% का स्टेक था, 1.86% का स्टेक रह गया है। ये तो वो शेयर्स हो गए जिनमें इन्होंने हिस्सेदारी घटाई है। बाकी अगर आप और स्टॉक्स चेक करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे आप डायरेक्टली भी ऐसे भी चेक कर सकते हैं। लाइक आशीष कचोलिया जी का पर्टिकुलर चाहते हैं तो आप तो आशीष कचोलिया लिखेंगे आप गूगल पे एंड उनकी पोर्टफोलियो लिख देंगे, आशीष कचोलिया जी पोर्टफोलियो, आशीष कचोलिया पोर्टफोलियो, इतना बस। सबसे टॉप पे मैंने सर्च कराया तो पहले नंबर पे जो मेरे पास लिंक आया वो ट्रेंड लाइन का ही है। बस मुझे ट्रेंड लाइन को ही खोलना है। जैसे ही मैं ट्रेंड लाइन को खोलता हूँ मेरे पास नीचे क्या आ जाता है, नेटवर्थ शो करती है आशीष कचोलिया जी की किस तरीके से मूव कर रही है। उसको मैं स्लाइड कर देता हूँ तो आशीष कचोलिया जी ने कौन से शेयर्स रिसेंटली खरीदे हैं वो शो करते हैं और कौन से बेचे हैं वो शो करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी आप शेयर खरीद रहे हो किसी को देखने के बाद, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आशीष कचोलिया जी के पोर्टफोलियो में लिखा आ रहा है फेज 3 एंड अग्रवाल इंडस्ट्रियल में इन्होंने 0.19 और 0.07% का स्टेक बढ़ाया है, छोटा छोटा। अब इन्होंने तो इस समय बढ़ाया है, ठीक है जी। अब मैं स्टॉक में जाके भी ये चेक करूंगा कि आशीष कचोलिया जी के पास इस क्वार्टर में तो इतना है, पहले कब था और कितना था। उसके बाद मैं शेयर के भाव को भी चेक करूंगा कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने तो मोटा पैसा बना लिया है, हम फंस रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देना चाहता हूं। विजय केडिया जी जो है उन्होंने अतुल ऑटो में 300 रुपए पे खरीदारी शुरू करी थी 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले। अभी उनके क्वार्टर में जाओ, अभी उनकी पोर्टफोलियो में जाओगे ना तो दिखेगा अतुल ऑटो उन्होंने रिसेंटली पिक करा है क्योंकि उन्होंने और ऐड करा है। बट एक चीज याद रखो, अतुल ऑटो 600 रुपए का है। उन्होंने जो पहले खरीदा था वो तो डबल हो गया है और जो अभी खरीदा है उस पर रिस्क शुरू है। उनका पैसा ऑलरेडी लेकिन आधे से ज्यादा डबल हो चुका है। आप लगाओगे तो आपके लिए यहां से रिस्क शुरू होगी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी कभार ट्रैपिंग भी करी जाती है इस तरीके से बड़े लोगों के द्वारा। बड़े लोगों का नाम रख दिया स्टॉक में, कंपनी प्रमोट मार रही है अपने आप को कि हमारे शेयर इन्होंने खरीदे हैं, वहीं पे डंप कर दिया शेयर को। ये सारी चीजें बाजार में चलती है मेरे भाई, क्योंकि एक बंदा बेचता है तभी दूसरा खरीदता है। भगवान जी आके शेयर्स नहीं छोड़ देते हैं यार, मैं बेचूंगा तभी आप ले पाओगे। समझ रहे हो बात को? और अगर मैं खरीद रहा हूं तो आप बेच रहे हो,
यहाँ पे जीरो सम है, एक तरीके से कोई बेच रहा है तभी कोई खरीद रहा है, फ्रेश इक्विटी इशू नहीं करी गई है कंपनी के द्वारा। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा चेक करनी चाहिए। मेरे को पता है जितना मेरे लिए आसान है उतना आपके लिए शायद, अगर आप बिगिनर हो तो नहीं होगा, लेकिन 5 मिनट की, केवल 5 मिनट की जरूरत है। 5 मिनट आप दिमाग लड़ा के गूगल पे चेक करोगे ना, 2 मिनट में समझ में आ जाएंगी ये चीजें। 5 मिनट टोटल लगने, उसके बाद आप 2 मिनट में सब कुछ करा करोगे। बट ये आपके पैसे की बहुत बड़ी सुरक्षा कर सकती है चीजें। तो 5 मिनट अपने शेयर को जरूर दीजिए खरीदने से पहले। केवल मार्केट में बैठे हो, कुछ भागता दिख रहा है, तुरंत खरीद लिया कि भाग ना जाए, ये यार मार्केट में काम करना नहीं हुआ, ये तो गैम्बलिंग हुई। बाकी आप खुद समझदार हो, अपने पैसे की कैसे सुरक्षा कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए जानकारी थी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।